व्हाट्सअप गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल। मंगल जब खाना नंबर 2 में होते हैं तो किस तरह के फल जातक को मिलते हैं। लाल किताब 1941 में क्या लिखा है वो बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर एक कुंडली है जिसमें मंगल यानी कि मार्स खाना नंबर 2 में है, तो उसकी विवेचना की जाएगी लाल किताब 1941 की पंक्तियों से। तो दोस्तों, आशियाँ या हेडिंग्स या टाइटल बोल्ड में जो लिखा गया है या ऊपर जो लिखा गया है, आपको पता है कि हमारा अलग से वीडियो आता है और हम इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, तो इसकी चर्चा हम उसी वीडियो में करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है मंगल 2 के बारे में, चीता और हिरन। पंक्तियों में पंडित जी ने लिखा, मंगल दूजे मुखिया गिनते, लो लंगर का मालिक हो, लाख करोड़ों को वो पाले, गांठ ना अपनी बांधता हो। तो मंगल खाना नंबर 2 में पंडित जी ने कहा है कि ऐसा जातक घर का मुखिया होगा या किसी कंपनी संस्था का सीईओ, हेड इंचार्ज या क्लास का मॉनिटर होगा। यानी कि ऐसे जातक में बखूबी एक लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी और लोग उनका कहना मानेंगे। मंगल 2 वाले की आवाज़ में दम होता है और ऐसे लोगों को कई बार रोबदार आवाज़ कहकर भी पुकारा जाता है। मंगल 2 वाले की आवाज़ बहुत ही रोबदार, यानी कि एक आवाज़ में एक खुद ब खुद ऑर्डर करने की ताकत होती है। और ऐसे जातक को वैसे भी एक इसकी एक हैबिट होती है कि ये रोबदार और ऊंचा बोलने वाला और सच्चा बोलने वाला होता है। लो लंगर का मालिक हो, तो लो लंगर का मालिक मीन्स कि ऐसा जातक जो हमेशा ही दूसरों का, क्योंकि ये दूसरा घर जो है खाने पीने का घर है, तो दूसरों की खाने पीने की नीड्स का बड़ा ख्याल रखेगा। लंगर लगाने का शौकीन होता है, दूसरों को खिलाने का शौकीन होता है, दोस्तों को खिलाने पिलाने का शौकीन होता है। घर में इसके कोई भी आ जाए तो उसको बिना खाए पिए नहीं जाने देता। उसको कहेगा कि मैं ये चीज़ तुम्हारे लिए बनाता हूँ या ये चीज़ लाता हूँ, टेस्ट कर। खुद अगर ये खा रहा हो तो अकेला कभी नहीं खाएगा, किसी के साथ खाएगा या किसी की चीज़ में अगर टेस्ट ज़रूर करेगा या टेस्ट करवाएगा पहले किसी को। लाख करोड़ों को वह पाले, गांठ ना अपनी बांधता हो। तो ऐसे जातक में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो लाख करोड़ों को भी पाल सकता है। तो इसका कहने का भाव अर्थ ये है कि मंगल 2 वाला कई बार अगर ऐसा इंसान, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि किसी हेड का, ज़रूरी नहीं कि वो खुद किसी को खिलाए। सपोज़ अगर किसी कंपनी का, किसी फैक्ट्री का कोई मालिक है, तो ये नहीं कि वो घर में जाकर बाकी सभी लोगों को, जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं उनको पाल रहा है। वो अगर उनको वहाँ पर काम दे रहा है जिसकी काम की वजह से उनके घर चल रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो उनको पाल ही रहा। तो ऐसा जातक मोस्टली बिजनेस माइंडेड पीपल होते हैं जो मैंने मंगल 2 वाले देखे, कोई ना कोई व्यापार धंधा करते हैं और इनके नीचे काफ़ी लोग, काफ़ी वर्कर्स होते हैं जिनको ये ऑर्डर देते हैं। तो इस तरह से ये दूसरे लोगों को पालने की क्षमता इनमें होती है। तो गांठ ना अपनी बांधता हो, यानी कि इसको खुद, चाहे एक कंपनी का, सपोज एक बड़ी सी कंपनी है, मान लें कि ये इसका सीईओ, कंपनी का एनुअल टर्नओवर 10 लाख है, तो 10 लाख में से सारा खर्चा निकाल के, सारी वेजेस निकाल के, पे निकाल के, सैलरी निकाल के, इसको सिर्फ 1 लाख बच रहा है। यानी कि बाकी सारा कुछ ये लोगों को दे रहा है, काम चला रहा है, तो अपने लिए, इसके लिए कुछ भी नहीं बचता। यहाँ ये सबसे पहले अपना मोटिव निकालने की कोशिश नहीं करता। किसी चीज़ को गांठ बांधना मीन्स कि सेल्फिश होना। किस मैटर में? ये धन का घर है, दूसरा घर जो सेविंग्स का घर है, धन का घर है, मीन्स कि इसकी टेंडेंसी ये नहीं होती कि मैं ये सेव कर लूँ। इसकी टेंडेंसी होती है कि अगर ये मेरे पास है तो ये किसी के काम आ जाए। ये सेल्फिश पर्सन नहीं होता, खासकर मनी के मामले में, खिलाने पिलाने के मामले में खुलकर खुलकर लोगों को खिलाता पिलाता है, खुलकर लोगों का, दोस्तों का साथ देता है। तो गांठ ना अपनी बांधता हो। शहद मक्खी का काम उसके है नहीं आता, अगर आता तो रात है आता, रात दूजी है नहीं आता।
तो दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने एग्जाम्पल दी है और इस जातक की जो मेहनत है उसके बारे में बताया है। जैसे कि शहद की मक्खी सारा दिन काम करके शहद जोड़ती है, पर वो शहद उस मक्खी के काम नहीं आता, यानी कि वो उसको यूज़ नहीं कर पाती, या ये कहें कि वो बेसिकली अपने लिए नहीं जोड़ती, वो सबके लिए ही जोड़ती है। और उसमें उसका जोड़ने का जो मकसद होता है ये नहीं कि वो अपने लिए जोड़ रही है, वो दूसरों के लिए, मीन्स कि रानी मक्खी के लिए या उस शहद में जो लार्वा या बच्चे या एग्स होते हैं उनके लिए, चाहे वो इसके ना हो। आपको ये जानकारी होगी अगर किसी ने इनका स्ट्रक्चर किया कि एक रानी होती है और बाकी डिफरेंट टाइप्स के कैटेगरीज मक्खी होती है। तो यानी कि ऐसा बंदा जब कुछ कमाता है, कुछ काम करता है, तो उसकी ये सोच नहीं होती कि वो खुद के लिए कुछ कर रहा है। वो हमेशा सबको साथ में लेकर सोचकर सबके लिए करने वाला होता है, अगर मंगल यहाँ पर शुभ हो। आगे पंडित जी कहते हैं, अगर आता तो रात है आता। दोस्तों, जो शहद की मक्खी होती है वो शहद बनाती है और शहद को खाती सिर्फ किस लिए है? जो छत्ता बनाने के लिए। मक्खी शहद खाती है, पर कब खाती है? सर्दियों में। तो और ज़्यादातर अगर वो शहद खाती है तो वो उसको, मीन्स कि जो मोम होता है या छत्ता होता है, उसको बनाने के लिए खाती है ताकि इसको और बनाया जाए। अगर आता तो रात है आता, रात दूजी है नहीं आता। तो जो साइंस ने एनालाइज किया है वो ये किया है कि जो शहद की मक्खी जो होती है वो बहुत ही मेहनती होती है, कि इवन कि रात को भी मक्खियाँ नहीं सोती, या उनकी एक टर्न होती है। तो रात को मक्खियाँ क्या करती हैं कि छत्ते को गर्म करती हैं अपने पंखों को ज़ोर ज़ोर से, क्या करते हैं उसको वाइंड अप करके। और दूसरी बात, जो शहद जुड़ा होता है उसको वो डिकम्पोज करके जो छत्ता है उसको बनाने में लगी होती हैं, और अगले दिन दूसरी मक्खी जो है, अगली रात वो दूसरी मक्खी वो दूसरा काम करती है। तो यानी कि ऐसे जातक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दूसरों के लिए करना लिखा ही होता है। अगर वो अपने लिए सुख ढूंढता है तो वो काफ़ी कम समय के लिए होता है, और मोस्टली ऐसे जातक की ज़िंदगी दूसरों को सुखी करने में, दूसरों को खुशी देने में, क्योंकि मंगल, मैंने हमेशा कहा है, मंगल क्या है? खुशियाँ, हैप्पीनेस, साथ, अच्छा साथ वो देने में लगा रहता है या जुटा रहता है। आगे पंडित जी कहते हैं, पानी कुएं ससुराल में मीठा ही बढ़ता हो। तो यहाँ पर राहु केतु की बैठक है। पानी कुएं ससुराल में दूसरा घर, चंद्रमा की उच्च की एनर्जी है। तो अगर ससुराल में कुएं हों तो ये इस जातक के लिए अच्छा होता है। तो ऐसी कंडीशन में अब मंगल जो होगा मीठा, यानी कि वो मंगल का टेस्ट है, अच्छापन या उसकी अच्छी चीज़ वो बढ़ती ही जाएगी। मीन्स कि अब ऐसा मंगल इस जातक को बुलंदियों पर लेता जाएगा और अच्छी चीज़ें उसको देखने को मिलेगी। और क्योंकि ये स्वाद की बात की है, सेकंड हाउस मुख भी है या हमारा खाना पीना भी है, तो और मिठास इसकी ज़िंदगी में आती चले जाएगी। गर वहाँ कुआं ना होवे तो कम नसीब हो। तो अगर ससुराल में कुआं ना हो, इसके ससुराल में अगर पाए दबे कुआं ना हो, तो पंडित जी ने ये कहा है कि ऐसे जातक का अब जो किस्मत होगी या नसीब होगा वो थोड़ा सा कम होगा। यानी कि ऐसा जातक अब ज़्यादा मेहनत करके उसको फल मिलेंगे, रैदर कि अगर कुआं हो तो उसको उसके फलों में एक उसको इंक्रीमेंट जिसको बोलते हैं, बढ़ता जो लिखा वर्ड है, कि वो प्रोग्रेस इसके लाइफ में होती ही चली जाएगी। आगे पंडित जी कहते हैं, अगर खुद बड़ा भाई ना होवे तो अपने बड़े भाइयों से पहले गुजर जावे। तो दोस्तों, ये कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि यानी कि ऐसा जातक अगर सबसे छोटा भाई होगा तो ये कॉन्सेप्ट लागू होगा। अब सपोज़ कि 3 भाई हैं और ये मिडल वाला भाई है, ये सेंटर वाला भाई है, तो छोटे के लिए ये ऑटोमेटिकली बड़ा भाई हो गया। पर अगर ये सबसे छोटा है
तो ये क्लोज जो होगी, ये कंडीशन होगी, लागू होगी। यानी कि अगर इससे बड़ा हो और इससे छोटा भी हो तो कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। अगर खुद बड़ा भाई ना होवे, मोस्टली मंगल 2 वाले बड़े भाई नहीं होते पर घर में बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, घर की सारी जिम्मेवारी जो है वो संभालते हैं, या ये खुद घर में बड़ा भाई होते हैं, यानी कि इनका बड़ा भाई नहीं होता। तो अगर हो तो उनसे दूरी हो जाती है। पर अगर इस जातक का छोटा भाई हो और बड़ा भाई भी हो तो फिर ये जो कंडीशन है ये लागू नहीं होती। अगर रहे तो बाकी सब भाई ना रहें, तो यानी कि अगर ये सबसे छोटा हो तो ये ज़िंदा रहे, ठीक रहे, तो बाकी भाइयों पर कष्ट आएगा, ये कहने का तात्पर्य है। पर अगर इससे छोटा भाई होगा तो फिर ये क्लोज जो है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ससुराल को किस्मत में बुलंद करके खुद उनसे मीठा शहद का सुख लेगा। यानी कि ऐसा बंदा जब होता है, ससुराल की हेल्प करने वाला होता है, या इसकी शादी के बाद ससुराल वालों की कंडीशन अच्छी होने लग जाती है, और जब उनकी कंडीशन अच्छी होती है तो ससुराल वाले इसकी भी हेल्प करते हैं, मगर वो लावल्द ना होगा और उसे ज़रूर जायदाद और जर दौलत ही देंगे। तो मंगल जिसके भी खाना नंबर 2 में हो, ऐसे जातक की औलाद मैंने हमेशा कहा है लाल किताब में मेल चाइल्ड को माना गया है, तो ऐसे जातक की औलाद ज़रूर होगी। तो कहने का भाव अर्थ है कि यहाँ पर इस जातक को फ़ायदा होगा और ससुराल से भी फ़ायदा होगा, और ये ससुराल वालों का फ़ायदा करेगा, औलाद इसके होगी। अगर वो दूसरों को पाले तो बढ़ता ही जावे, वरना वही एक दूनी का चक्कर इसके गले पड़ा रहे। तो जैसा कि मैंने कहा है, मंगल 2 जिसके भी होगा, ऐसा जातक सेल्फिश नहीं होना चाहिए, शहद की मक्खी की तरह, कि दूसरों के लिए सबसे पहले, अपने लिए बाद में, सबसे पहले दूसरों का सोचे फिर अपना सोचने वाला ऐसा जातक होना चाहिए। अगर ऐसी तबीयत का होगा, खासकर मंगल जो है वो भाई रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे जातक को भाइयों के साथ हमेशा ही बनाकर रखनी चाहिए। सबसे पहले मैंने ये देखा है कि हमारे नॉन में है, छोटा सा बच्चा है, उसका मंगल 2 है, तो वो बाहर जब भी कोई चॉकलेट कुछ खरीदेगा तो अपने पेरेंट्स को वो खुद बोलेगा कि मैंने भाई के लिए भी एक लेकिन लेनी है। तो ऐसे जातक की तबीयत ऐसी होनी चाहिए, यानी कि वो दूसरों के लिए पहले सोचे फिर अपने लिए बाद में सोचे। अगर इस तबीयत का वो मालिक होगा तो मंगल 2 यहाँ पर पंडित जी ने कहा है, जैसे कि 2 दूनी 4 मीन की 2 का टेबल की 2 और 2 जो होते हैं 4 हो जाएगा, नहीं तो 2 और 2 2 ही रहेंगे। इसमें कभी भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, इसकी लाइफ वहीं की वहीं स्टेगनेंट हो जाएगी। स्टेगनेंट मीन्स की खड़ी हो जाएगी, सेविंग्स इसकी जितनी होंगी उतनी ही रहेंगी। तो अगर इसको आगे लाइफ में प्रोग्रेस करना है तो जो भी इसके पास है उसमें ये सेल्फिश मोटिव ना रखे, खुलकर दिल खुला रखे। जितना इसका दिल और हाथ खुला रहेगा उतना ही ईश्वर इसे देता रहेगा। अगर मंगल बद हो तो जंगो जदल में ही मारा जावे। तो अगर यहाँ पर मंगल खराब हो, मंगल बद हो, तो ऐसे जातक की कई बार एक्सीडेंटल डेथ, कोई हथियार से, कोई शार्प चीज़ से, या कटकर, यानी कि नेचुरल डेथ नहीं होती। आजकल तो जंगें होती नहीं हैं, तो कुछ भी एक्सीडेंटल टाइप डेथ इसकी हो सकती है। और कई बार ये भी देखा है कि इसकी हार्ट अटैक से भी मृत्यु हो जाती है मंगल बद हो तो दोस्तों ये था विवरण खाना नंबर 2 के मंगल का, मेरे शब्दों में, जो लाल किताब ने पोइट्री में लिखा हुआ है उसको डिकोड करने की और कुछ अपने व्यू से उसको समझाने की कोशिश की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी को। कर भला हो भला अंत भले का भला। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि इस वीडियो से किसी का, इस ज्ञान से किसी का भला हो सके। क्योंकि लाल किताब मोस्टली ज़्यादातर प्रिकॉशंस प्रिवेंशंस पर है, तो ये वीडियो की जानकारी किसी के लिए सहायक हो सके। धन्यवाद।